प्यारे विद्यार्थियों, 16वीं शताब्दी का यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कोई एक दिन की घटना नहीं थी। इस धर्म सुधार आंदोलन के पीछे कई सुधारकों या चिंतकों के विचार थे, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान तक दिया था। धर्म सुधार आंदोलन पोप की सांसारिकता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। इसका उद्देश्य ईसाइयों के आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करना, पोप के पद की सांसारिकता व भ्रष्टाचार को सीमित करना था। आज हम यूरोप के प्रमुख धर्म सुधारकों एवं विचारकों के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्होंने इस धर्म सुधार आंदोलन को संभव बनाया। प्रमुख धर्म सुधारकों में सर्वप्रथम जॉन वाइक्लिफ का नाम आता है, जो इंग्लैंड से संबंधित थे और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। और इनका प्रमुख उपदेश था, पोप धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है एवं भ्रष्ट एवं बुद्धिहीन पादरियों के धार्मिक उपदेश व्यर्थ हैं। सर्वप्रथम तत्कालीन प्रचलित धर्म के विरोध में अपने विचार रखने के कारण जॉन वाइक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। और धीरे धीरे इनके विचारों को लोकप्रियता प्राप्त हुई और ये काफ़ी लोकप्रिय हो गए। इस कारण से धर्माधिकारी जीते जी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, परंतु मृत्यु के बाद में कब्र से इनका शव निकाला गया और उसको गंदे स्थानों पर फिकवाया गया और बाद में जला दिया गया। इसी प्रकार जॉन हस, जो कि बोहेमिया के रहने वाले थे और प्राग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे, और जॉन हस भी जॉन वाइक्लिफ के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अर्थात ईश्वर और मनुष्य के बीच में पोप की और धर्माधिकारियों की मध्यस्थता को ये स्वीकार नहीं करते थे और बाइबिल को ही मुक्ति का या व्यक्ति की मुक्ति का प्रमुख साधन मानते थे। चर्च के द्वारा इनको धर्म निंदक घोषित किया गया और जिंदा जला दिया गया। इसी प्रकार सेवानरोला, जो कि फ्लोरेंस इटली के रहने वाले थे और पादरी थे, इनका जीवन बड़ा ही पवित्र और सादगीपूर्ण था और इनका उपदेश भी था कि धर्मनिष्ठ जीवन, सादगी एवं ईश्वर के प्रति श्रद्धा पर बल दिया जाना चाहिए। इसने वैभव एवं विलासिता के धार्मिक ठेकेदारों का विरोध किया और इसी कारण पोप अलेक्जेंडर छठे के आदेश न मानने पर ईसाई धर्म परिषद के सम्मुख बुलाकर सेवानरोला को भी जिंदा जला दिया गया। इसी प्रकार इरेस्मस, जो कि हॉलैंड का रहने वाला था, और हालांकि इरेस्मस के द्वारा चर्च और पोप का खुला विरोध नहीं किया गया, क्योंकि ये डरता था। विरोध के परिणामों से ये अच्छी तरह परिचित था और इससे डरता था। इस कारण से इसको प्रबुद्ध डरपोक भी कहा गया है। परंतु इरेस्मस के द्वारा लिखी गई पुस्तक इन द प्रेज ऑफ फॉली में इसके द्वारा चर्च और पादरियों का व्यंग्यात्मक शैली में मजाक उड़ाया गया और लोगों को धर्म के वास्तविक स्वरूप से इसके द्वारा परिचित करवाया गया। बाइबिल का लैटिन भाषा के अंदर अनुवाद भी इरेस्मस के द्वारा किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाइबिल का अध्ययन कर उसके मूल विचारों को जान सके। इरेस्मस कहा करता था, मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी है। और इसके बारे में कहा जाता है कि लूथर के क्रोध की अपेक्षा इरेस्मस के उपहासों ने पोप को अधिक हानि पहुंचाई थी। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड का रहने वाला जुंगली भी धर्म के प्रचलित स्वरूप से
संतुष्ट नहीं था और बाइबिल की सर्वोच्च सत्ता में विश्वास करता था और कैथोलिक धर्म में व्याप्त रूढ़ियों का विरोध किया गया और बाद में इसके द्वारा एक सुधारवादी चर्च की स्थापना भी की गई और स्विट्ज़रलैंड में अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया तथा अपने विचारों से जो लोग सहमत नहीं थे उन लोगों को भी सुधारवादी चर्च का जबरन सदस्य बनाया गया। इस प्रकार से जल्द ही स्विट्ज़रलैंड में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और इसके समर्थकों और कैथोलिक ईसाइयों के बीच में जो संघर्ष हुआ उस गृह युद्ध में ज्विंगली लड़ता हुआ मारा गया और इस प्रकार से इसने भी धर्म सुधारवादी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। बाद में ज्विंगली से ही प्रेरित होकर जॉन काल्विन, जो कि फ्रांस का रहने वाला था, के द्वारा भी कैथोलिक चर्च और उसके तात्कालिक स्वरूप का विरोध किया गया और सुधारवादी रूप का प्रचार प्रसार किया गया। फ्रांस में जब उसका विरोध बढ़ा तो स्विट्ज़रलैंड में आकर उसके द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। परंतु धर्म सुधार आंदोलन में जो सर्वाधिक योगदान था, साथ ही साथ धर्म सुधार आंदोलन को शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो जर्मनी के रहने वाले मार्टिन लूथर को जाता है, जिनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। मार्टिन लूथर जन्म से ही बहुत ही साहसी, मेधावी, अनुशासित थे और बाद में इरफर्ट विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। कानून के अध्ययन के दौरान मन में वैराग्य जागा और ईसाई मठ में रहने लगे। बाद में विटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। धर्म के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा थी और इसी कारण 1511 ईस्वी में रोम के पवित्र स्थलों की यात्रा करने के लिए ये निकले। बाद में रोम जाने के बाद में पोप, चर्च और इनके बारे में जो इन्होंने देखा उस सब ने इनको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया और धर्म का जो वास्तविक स्वरूप बाइबिल में क्या है और वास्तविकता में क्या है इससे ये रूबरू हुए और परिणाम स्वरूप तत्कालीन धर्म के प्रति इनमें विरोध जन्मने लगा। 1517 ईस्वी में जब विटनबर्ग में पाप विमोचन पत्रों की बिक्री टेटजल के द्वारा की गई तो मार्टिन लूथर के द्वारा उनका खुला विरोध किया गया और 95 थीसिस या 95 मान्यताएं विरोध स्वरूप लिखकर इन्होंने विटनबर्ग चर्च के बाहर लगाई। धीरे धीरे लोगों ने इनके विचारों को जानने लगे और इनके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। 1519 ईस्वी में लिप्जिंग में खुले वाद विवाद में ईश्वर और मनुष्य के बीच में पोप और चर्च को निरर्थक इन्होंने माना और पोप और चर्च का उपहास उड़ाया। बाद में 1520 ईस्वी में पोप द्वारा लूथर को अपने विचारों को रोकने का आदेश दिया। मार्टिन लूथर के द्वारा अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कुछ पंपलेट भी लिखे गए, जिनमें एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशंस, द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन और द कैप्टिविटी ऑफ द चर्च आदि पंपलेटों के द्वारा इन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। पोप के द्वारा लूथर को अपने विचारों को रोकने का आदेश दिया गया, परंतु एक खुली सभा में लूथर के द्वारा पोप के आदेश को जला दिया गया और इस प्रकार से इसने अपने विचारों का प्रचार प्रसार जारी रखा। 1521 ईस्वी में वर्म्स नगर की धार्मिक सभा में रोम के शासक के द्वारा भी मार्टिन लूथर को अपने विचारों को रोकने का आदेश दिया गया, परंतु मार्टिन लूथर ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि बाइबिल और तर्क के आधार पर कोई भी मुझे गलत प्रमाणित कर दे तो मैं किसी का विरोध नहीं करूँगा। परिणाम स्वरूप धर्म सभा में लूथर को नास्तिक घोषित किया गया और धर्म से बहिष्कृत भी कर दिया गया। साथ ही साथ ईसाई जनता को लूथर को मारने हेतु भी भड़काया गया। इस प्रकार से मार्टिन लूथर के जीवन को संकट में देखते हुए जर्मनी के कई शासकों और सामंतों के द्वारा मार्टिन लूथर को आश्रय दिया गया, जिसमें सैक्सनी के शासक फ्रेडरिक का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है।
बाद में धीरे धीरे मार्टिन लूथर के समर्थक बढ़ने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे मार्टिन लूथर के समर्थक बढ़ते गए और कई शासक लूथर के विचारों से प्रभावित हुए और उसके पक्के समर्थक और उसके पक्ष को लेकर खड़े हो गए। इस प्रकार से एक तरफ लूथर के समर्थक और दूसरी तरफ पोप के समर्थक, इस प्रकार से जर्मनी के शासक वर्ग दो भागों में बंट गए और आपस में लड़ने के लिए तैयार हुए। अंत में 1530 ईस्वी में ऑक्सबर्ग स्वीकारोक्ति के द्वारा लूथर के विचारों को मान्यता दे दी गई। इस प्रकार धर्म का सुधरा हुआ रूप या लूथर के विचार, जो बाद में लूथरवाद या प्रोटेस्टेंटवाद कहलाया, को स्वीकृति मिली। और लूथरवाद या प्रोटेस्टेंटवाद के अनुसार ईसा मसीह एवं बाइबल की सत्यता को स्वीकार किया गया और पोप और चर्च की शक्तियों को अस्वीकार कर दिया गया। इसी प्रकार लूथर का मानना था कि ईश्वर में सच्ची आस्था से ही मोक्ष संभव है। पादरी एवं चर्च के कर्मकांड को अस्वीकार किया गया। इसी प्रकार ईसाई धर्म में 7 संस्कारों को माना गया है, परंतु मार्टिन लूथर के द्वारा केवल 3 संस्कारों को स्वीकार किया गया, जिसमें नामकरण, प्रायश्चित और पवित्र रोटी संस्कार स्वीकार किया गया। साथ ही साथ धर्म ग्रंथों को सबके अध्ययन योग्य माना गया, जो कि पहले पोप और धर्माधिकारियों का विशेष अधिकार माना जाता था और उनके द्वारा जो विचार लोगों को बताए जाते थे वो ही स्वीकार किए जाते थे, परंतु अब धर्म ग्रंथों को सबके अध्ययन के योग्य माना गया। साथ ही साथ पादरियों के वैवाहिक जीवन को भी मार्टिन लूथर के द्वारा स्वीकार किया गया, परंतु चर्च और धर्माधिकारियों के अनैतिक आचरण को अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार से धर्म के नए रूप या सुधारवादी रूप को स्वीकार किया गया, जो कि लूथरवाद या प्रोटेस्टेंटवाद के नाम से कहलाया। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म 2 प्रमुख भागों में बंट गया, एक रोमन कैथोलिक धर्म और दूसरा प्रोटेस्टेंट धर्म। धीरे धीरे धर्म के इस सुधारवादी रूप या प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार प्रसार यूरोप में होने लगा और कई लोग इसके अनुयायी बन गए और रोमन कैथोलिक ईसाई धर्मावलंबियों को ये लगने लगा कि धीरे धीरे जो है प्रोटेस्टेंट जिस गति से बढ़ता जा रहा है, रोमन कैथोलिक धर्म बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। परिणाम स्वरूप रोमन कैथोलिक धर्म में एक और सुधारात्मक आंदोलन हुआ, जिसको प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो कि रोमन कैथोलिक धर्म के में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुरीतियों को दूर करने के लिए शुरू हुआ, ताकि बढ़ते हुए प्रोटेस्टेंटवाद को रोका जा सके। जिन कारणों से प्रोटेस्टेंटवाद शुरू हुआ, उन कारणों को ही रोमन कैथोलिक चर्च से दूर करने का प्रयास हुआ, जिसको प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इस आंदोलन में सोसाइटी ऑफ जेसुस या जेसुएट संगठन और इक्विजिशन न्यायालय आदि के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया। पोप और धर्माधिकारियों के आचरण में सुधार किया गया और साथ ही साथ चर्च के मूल सिद्धांत अपरिवर्तनीय रखे गए और इस प्रकार से प्रोटेस्टेंटवाद से मूल रोमन कैथोलिक धर्म को बचाने का सफल प्रयास किया गया। धन्यवाद।